Hello guys, how are you? मेरा नाम है फवाद। फर्स्ट ऑफ लाइक टू थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। आज मैं अपने ही सॉन्ग पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ। क्या हुआ? चौंक है? अरे हाँ भाई, फादी मेरा निकनेम है। फादी ऑल माई लाइफ मेरा निकनेम रहा है फादी। तो अपने सॉन्ग पे रिएक्ट करना कोई बुरी बात तो नहीं है। आई एम जस्ट जोकिंग। फादी पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त रैपर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा रैप करते हैं, बहुत अच्छा राइम करते हैं। इनका जो वॉइस टेक्सचर है बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत सारे मैंने उनके सॉन्ग सुने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने आज तक उनके किसी भी सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट नहीं किया है। ये फर्स्ट टाइम मैं उनके सॉन्ग पर रिएक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उनका EP एल्बम आया है हराम टोपियाँ। उसका पहला सॉन्ग है बुरा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्टोरी टेलिंग एल्बम होगा कि किस तरीके से वो इस इंडस्ट्री में आए और कैसे यहाँ तक पहुँचे और क्या क्या मुश्किलात और स्ट्रगल्स देखी हैं। तो पहला सॉन्ग है बुरा रहा। तो मेरे जूनियर फादी का सॉन्ग देखते हैं। भाई सीनियर तो मैं हूँ ना यार। अगर मेरे सही टाइम पे शादी हो जाती ना तो फादी की जितना बड़ा बच्चा होता। जस्ट जोकिंग। चलिए सॉन्ग सुनते हैं। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. बुरा रहा EP हराम टोपियाँ। अच्छा, मेरा माजी लोगों बुरा रहा। हो सकता है कि बुरे हालात हों लाइफ के, या हो सकता है कि कुछ गलतियां की हों। आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगता है ये पूरी EP जो है इसकी लाइफ स्टोरी के ऊपर है और किस तरह ये बिल्ड करते हैं। चलो देखते हैं। 1997 इस साल हुआ था मैं पैदा। 1997 में पैदा हुआ है फादी। तो ये मेरी आधी उम्र का है। मैंने सही बोला था ना, अगर सही टाइम पे शादी हो जाती। ओके 97 पे ही इज क्वाइट यंग एक्चुअली। इसी साल खानदान से हुए अलहदा। तो पल नहीं रहे, तीसरा भी आ गया। हर शख्स मेरे माँ बाप को बस ये था कहता। माँ ने बोला बाप से घर चले जाते छोड़ के। देखे नहीं जाते अब झगड़े ये रोज के। और मेरे बच्चे हसरत की निगाह से देखते जब उनके बच्चे खिलौने लाते रोज नए। ये होता है जॉइंट फैमिलीज़ में। अगर आप रहो ना, अगर आप की फैमिली में एक दो भाई हैं या एक भाई ऐसा है जो वेल ऑफ है, अच्छा कमाता खाता है, उसके बच्चे अच्छा पहनते हैं, अच्छे खिलौने हैं उसके पास, और दूसरे भाई के पास इतना है नहीं अपने बच्चों को देने के लिए क्योंकि वो गरीब है, ना कमा नहीं पाता। तो वो एक हसरत रहती है ना, तो इनसिक्योरिटी रहती है। तो बच्चों में तो होगी, क्योंकि बच्चे तो चाहते हैं खिलौनों से खेलना। अगर उनको एक्सेस नहीं है उन खिलौनों का तो फिर वो दिल चाहता है फिर माँ बाप का भी। और बच्चे तो साथ में करते हैं तो फिर माँ बाप तो फिर सोचते ही है ना कि यार अगर इसी तरह रहा तो ये मेरे बच्चे कहीं भटक ना जाए, कोई गलत कामों में ना पड़ जाए अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने बोला भाई चलो अलग हो जाते हैं, क्योंकि झगड़े भी हो रहे हैं काम का। जॉइंट फैमिली में आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार। स्टेटस दैट्स इट। बस वो दिन हमने छोड़ दिया घर, पर बाप बोला हम जाएंगे किधर। माँ बोली वो रब की ज़ात है ना, सब ठीक होगा आप ना करें फिक्र। बेच डाला जेवर और कर लिया कराएगा। माँ बोली जेवर तो फिर नया बन जाएगा। ये मेरा फहद है ना, इसको बड़ा होने तो ये बड़ा हो के हमारी गरीबी को मिटाएगा। बस माँ बाप की यही एक ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद बड़ी हो के हमें संभालेगी, हमारा ख्याल रखेगी। मगर जो आजकल के हालात है ना, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो माँ बाप की इतनी रिस्पेक्ट भी करती है। हम लोग देसी लोगों में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर आप वेस्ट में जाओ तो देयर इज़ नथिंग ऑफ रिस्पेक्ट। मगर हमारे जो यंग जनरेशन पाकिस्तान इंडिया में है, वहाँ भी पेनिट्रेट हो रहा है। माँ बापों को छोड़ देते हैं अपने अपने कामों के चक्करों में। कि माँ बापों की हसरत होती है असल में कि हमारे बच्चे हमें पालेंगे, हमारी गरीबी मिटाएंगे, जो हमारी हसरत है वो पूरी करेंगे। पढ़ा लिखा नहीं पर बाप मेहंदी मेरा बहुत था। मजदूरी करके 500 बोला था हर रोज था, पर इस 500 से क्या क्या वो करेगा अकेला बैठ के। वो अक्सर बस था ये सोचता, माँ बस बाप को
देती रहती थी हौसला के तिनका तिनका करके ही पता है घोंसला। देख लेना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, रब पे यकीन रखें बंद कर दें सोचना। 500 रुपये दिन के आते थे, और जब आप डेली वेजेस कमाते हो ना तो कभी आते हैं कभी नहीं आते। हफ्ते में 2 दिन मिलता है, कभी कभी पूरा हफ्ता आपको वेजेस नहीं मिलती। तो बेचारा बाप वही 500 रुपये का नोट पकड़ के बैठा रहता था कि इससे होगा क्या, मैं किस तरह खिलाऊंगा पिलाऊंगा। तो जो वाइफ है, जो फाद की मदर है, वो दिलासा दे रही है अपने फादर को कि भाई कि सब ठीक हो जाएगा। यही होता है जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, या माँ बाप का जो रिश्ता होता है, वो एक दूसरे को दिलासा दे के बस चलानी पड़ती है गाड़ी। कभी कभी आपको पता होता है कि हाँ हमें मंजिल नज़र नहीं आ रही, मगर चलाए जाओ, बस यही लाइफ है यार। जैसे तैसे करके हमें बढ़ाया भी जितना उनसे हो सका, अच्छा खिलाया भी, कई बार खाया रात का खाना भी, फिर भी इन हाथों को कभी फैलाया नहीं। सुने ताने बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है तो माँ वो हार ना माने, लूंगा बदला में मेरा वादा है, तैयार हो जा तू ऐसा माने। तो भाई फाद भाई ने अहद कर लिया, अपने आप से वादा ले लिया कि मैं इस ज़माने को कुछ बन के दिखाऊंगा, जिस ज़माने ने हमें ठोकरे खाने पे मजबूर कर दिया। दैट्स द स्पिरिट। कुछ ही अरसे में सब ठीक होने लग गया था, बाप मेरा अच्छी जगह नौकरी लग गया था, जिस जगह वो कर रहे थे काम अब वहाँ उनका एक नया दोस्त भी बन गया था। उसका होता था रोज़ का घर में आना जाना, उसके बगैर अबू नहीं खाते थे खाना। I know where the hell this is going. सिमिलर एक्सपीरियंस है। अगर ये वहीं जा रहा है तो आपको मैं अपनी स्टोरी भी बताऊंगा। यानी कि दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी, और एक दिन बोला वो मैं कुछ चाहता हूँ बताना, बोला वो हम दोनों चले जाते परदेस, छोड़ दे नौकरी तू सोच के तो देख, बोला पर था पैसे चाहिए होंगे तो मेरी बात मान, वो अपने गाँव वाली जमीन दे तू बेच। अबू को उस पे पूरा एतबार था, बेच दी जमीन उससे किया कोई सवाल ना, वो बोला पहले जाऊंगा फिर आपको बुलाऊंगा, तैयारी पूरी रखना मैं जल्दी फोन मिलाऊंगा। One of the most stupid thing। हाँ यार, बंदा जब तरसा होता है ना किसी चीज़ को और कुछ चीज़ हासिल करनी होती है तो फिर इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। आजकल के जो धोखेबाज हैं ना, वो बड़े प्यारे रंग बदल के आते हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आपका नमक भी खा रहे हैं और धोखा भी कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये जो बंदा है जिसने ज़मीन के पैसे लिए वो वापस नहीं आएगा। पर हो गए कई साल, अब वो कहाँ है कुछ पता नहीं, उसे काफी पर कुछ भी पता लगा नहीं, बूढ़ा हो गया बाप इंतजार अभी कॉल का, बस यही वजह है उन्होंने नंबर अब तक बदला नहीं। That is bloody sad के वालिद साहब जो है बूढ़े हो गए इस इंतज़ार में कि उस बंदे का कॉल आएगा जिसने मेरी ज़मीन मुझसे बिचवा के मेरी सारी जो दौलत है हड़प कर ली। एक ही सहारा था और अपना नंबर भी चेंज नहीं किया, इसी आस में क्या अब आए के तब आए। वाह, नंबर अब तक बदला नहीं। ये वेल यस, बहुत बुरा रहा यार। तुम सोचोगे ये बातें मेरे इल्म में है कैसे आई, ये सारी बातें मुझे बड़ी बहन ने थी बताई, उसी ने दिया था वो नीले रंग का बैंड और कहा था मुझसे तू हमारा सुपर हीरो भाई, वो नहीं रही पर उसे भूल नहीं मैं पाऊंगा, वादे किए थे उससे जो पूरे करके दिखाऊंगा। बहनों की सर का ताज होता है भाई यार, एक्सपेक्टेशंस। वाह यार, उससे पहले माँ बाप अगर रब के पास चले गए, कसम खुदा की खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दिल को छू गया। I'm bloody speechless। ब्रिलियंट सॉन्ग यार फादी।
मेरा दिल चीर दिया यार तुमने। मैं जब सॉन्ग का टाइटल देख रहा था और जब सॉन्ग बताया कि मेरा माजी बुरा रहा, मैं ऐसा समझ रहा था कि कुछ गलतियाँ की होंगी लाइफ में, उसको दोहरा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना। लेकिन भाई इट्स अ टफ लाइफ, वेरी टफ लाइफ। और जो फादर के साथ किया उसके फ्रेंड ने, ये आई कैन फील दैट, आई कैन टोटली रिलेट टू दैट, क्योंकि मेरे साथ भी इस तरह का धोखा हुआ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया था यूनिवर्सिटी में, और हम लोग खाते पीते साथ में पढ़ते भी थे, उठते बैठते जागते सब कुछ करते थे। तो एक दिन उसने मुझे यही कहा कि एमिरेट्स एयरलाइन में जॉब्स लग रही है ऑफिसर्स की, और तू ग्रेजुएशन कर रहा है BCS ऑनर्स में, कंप्यूटर्स में वैसे भी, तो वहाँ पे मैं तुझे एडमिनिस्ट्रेशन में IT डिपार्टमेंट में लगा दूँगा। तो सिर्फ जो है 80,000 रुपये लगेंगे और तेरी जॉब भी पक्की हो जाएगी, मैं यूनिफॉर्म बनवा दूँगा, बैच बनवा दूँगा, देन यू विल बी इन। अब 80,000 रुपये कुछ भी नहीं थे, क्योंकि तनख्वाह जो थी मैं 70-80 हज़ार रुपये थी महीने की, वैसे ही लालच आ गई। तो कुछ ना कुछ कर करा के, जो मेरी FD थी, फिक्स डिपॉजिट था, साथ में मैं कुछ सेविंग कर रहा था अलग से भी, मेरा अपना गुल्लक था, सब कुछ तोड़ ताड़ के मिक्स करके दे दिया भाई साहब को। और फिर वो फ़ोटो सेशन हुआ, टोपी पहना के ये वो कि हाँ भाई जो बैच बनेगा उस पर पिक्चर लगेगी, सारा कुछ। तो खुश हो गए कि हाँ भाई प्रॉपर प्रोफेशनल काम हो रहा है, क्योंकि फॉर्म्स वगैरह सब फिल किए थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक हफ़्ते के बाद आता हूँ और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग करेंगे। मैं कहा ठीक है भैया। अब वो एक हफ़्ता जो है महीने में बदला, अभी महीने से साल में बदला, और अभी 20-22 साल हो चुके हैं। तो आज तक नहीं मिला वो बंदा। तो मेरा 80,000 जो जमा पूंजी थी उस ज़माने में जमा करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था, आफ्टर यूनिवर्सिटी जाके एक्स्ट्रा क्लासेस देता था बच्चों को। तो मेहनत तो हमने भी की है यार। तो वो पैसा लेके चला गया, लेकिन बाद में पता लगा कि मैं अकेला नहीं था। इस तरह के कम से कम 100-150 बंदों का उसने इकट्ठा पैसा जमा किया एंड ही रैन अवे। तो कम से कम वो ईजीली 20-25 लाख 30 लाख रुपया लेके गया होगा, या उससे ज़्यादा लेके गया होगा, सब लोगों का मार मूर के जो लेके गया है वो। तो डैट वॉज अ बैड स्टोरी। सो अभी तक हम भी बैठे हैं, लेकिन उस वक्त हमारे पास मोबाइल नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन ये है कि आई कैन टोटली रिलेट विद दैट। दिस वॉज बैड टू बी ऑनेस्ट। तो फादी वेल डन, आई रियली लाइक द सॉन्ग एंड और आई एम एक्सपेक्टिंग मोर ब्रिलियंट सॉन्ग फ्रॉम दिस EP। और देखते हैं इसकी कंटिन्यूएशन क्या होती है। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।